Okay, thank you, brother. May the Lord's name be glorified. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Brother asked me to share my testimony in the beginning. और भाई ने मुझसे कहा कि शुरुआत में मैं अपने गवाही को बांटूं। So, as for me, I have to tell that I was born and brought up in a Catholic family. और मुझे अपने बारे में ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ एक कैथलिक परिवार में। I had 2 sisters and myself only one son. मेरी 2 बहनें थी और मैं अकेला भाई था। My mother passed away when I was studying 4th standard. जब मैं 4th कक्षा में पढ़ रहा था तब मेरे माँ की मृत्यु हो गई। My father died of heart attack when I was studying 8th standard. और जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे पिताजी का हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 2 of my sisters were got married already and they were living in a joint family. और मेरे 2 जो बहनें थी उनका पहले से ही विवाह हो चुका था और वे एक संयुक्त परिवार में जी रहे थे। So when I was studying in 8th standard, I was almost an orphan. और जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो लगभग मैं अनाथ हो गया था। Though I was born in a Catholic family, I don't remember even we had a Bible in our house. और यद्यपि एक कैथलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, पर मुझे ये भी याद नहीं कि हमारे घर में कोई बाइबल था भी या नहीं। I used to attend the Catholic church. और मैं कैथलिक कलीसिया में जाया करता था। Even I used to assist the priest in the Sunday masses. और जो संडे के दिन मास होता था उसमें जो वहाँ याजक होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनकी मैं सहायता भी करता था। But I did not know anything about the Bible or Jesus. पर बाइबल के बारे में या यीशु के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। So I grew up to a young youth. और जब मैं बड़ा हुआ, मैं एक जवान हुआ, without knowing the Lord. प्रभु को न जानते हुए। When I was getting married in the age of 25. और जब मेरा विवाह होने वाला था 25 वर्ष की आयु में, I married a Catholic girl, that is my wife. She was from a Catholic family. और मैंने एक कैथलिक लड़की से विवाह किया जो मेरी पत्नी है, वो भी एक कैथलिक परिवार से है। My father-in-law was a very pious man, but a very strong devotee in the Catholic belief. और मेरे जो ससुर थे वो बहुत ही ऐसे भक्तिमय व्यक्ति थे और कैथलिक इसमें उनकी बहुत ज्यादा उनका विश्वास था। When I was studying and I was working, जब मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं काम कर रहा था, I had many bad friends. मेरे बहुत बुरे मित्र थे। There was no one in my family to take care of me fully. मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो पूर्ण तौर पर मेरी देखभाल करेगा। My maternal uncle and the 2 of my sisters used to support me. मेरे जो मामा थे और ऐसे 2 लोग मेरी सहायता करते थे। I had some agricultural lands from which the crop and the benefits I received was very little. और थोड़ी सी खेती बाड़ी थी जिसमें से बहुत थोड़े से ही हमको उसमें से कुछ मिलता था। Sometimes my maternal uncle, sometimes from my land revenue, and sometimes from my sisters I used to get the help and I completed graduation. और कभी-कभी मेरे मामा से सहायता हो जाती थी, कभी मेरे बहनों से, और कभी जो हमारी खेती थी उसके कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी के सहायता से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। After that I joined as a temporary staff in National Textile Corporation, a textile mill. और उसके बाद फिर मैं एक जगह कुछ समय के लिए मैंने एक जगह काम ज्वाइन किया। During my bachelor life, I was having many sinful practices. और जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मेरी कई पाप भरी आदतें थी। I had the habits of smoking, drinking, and going to movies, dramas, and going around the towns with bad friends. और मेरी आदत थी तब मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था और मूवीज देखता था और दोस्तों के साथ ऐसे जो बुरे दोस्त थे उनके साथ ऐसा ही मैं घुमा करता था। Though I attended the Catholic Church, I will not even participate in the procession. Sorry? Any function, Catholic function and the street procession, I will not attend. और जब कैथलिक कलीसिया में मैं जाता था तो वहां जो कोई ऐसे फंक्शंस होते थे या जब उनकी ऐसे जुलूस जैसे निकलती थी उसमें भी मैं हिस्सा नहीं लेता था। I felt ashamed of it because I had many other religious friends.
और मुझे उसमें शर्म आती थी क्योंकि मेरे कई दूसरे ऐसे मित्र थे जो बिल्कुल धार्मिक थे। After my marriage, मेरे विवाह के बाद my father-in-law was a pious man. मेरे ससुर जो थे वो एक बड़े भक्तिमय व्यक्ति थे, So I asked him to get me a Bible. और मैंने उनसे कहा कि वो मेरे लिए एक बाइबल ला दे। In those days, it was not easy to purchase a Bible in the Catholic region. उन दिनों में जिस जगह कैथोलिक कलीसिया होती थी वहां एक बाइबल खरीदना आसान नहीं होता था। It was 1979, I remember that I got married and I asked my father-in-law and he went to the bishop house and he got me a New Testament. और 1979 का समय है, मुझे याद है जब मेरा विवाह हुआ और वो जो मेरे प्रीस्ट थे वो बिशप हाउस गए और वहां से उन्होंने मेरे लिए नया नियम लिया। Myself and my wife used to read the Bible every day during the night and we will pray and we will go to sleep. और मैं और मेरी पत्नी उस समय हर दिन रात में बाइबल पढ़ते थे, हम फिर प्रार्थना करके सो जाते थे। So it was after my marriage I was reading the Bible for the first time. और इसलिए मेरे विवाह के बाद ही पहले बार मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। So when I was reading the Bible verses, I used to stop somewhere and read. If I read about baptism, I will read. I took infant baptism and here it is insisted that we have to repent and take immersed baptism. Like that, I would be able to note the differences. और जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो फिर मैं देखने लगा कि वहां बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है और मैं सोचता था कि मैं तो बचपन में मेरा छिड़काव करके बपतिस्मा हो चुका है और यहाँ इस बाइबल में तो लिखा है कि मन फिराव के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए था। इस प्रकार मैं कुछ फर्क को देख पाया अपने जीवन में और बाइबल में। During that time, one of my relative introduced me to a Pentecostal pastor in the local area. और उसी समय मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने वहां ही हमारे ही पास में एक पेंटिकॉस्टल पास्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। He used to visit my house now and then. वो कभी कभार मेरे घर आते थे। I used to ask many questions from the Bible. और बाइबल से मैं उनको कई सवाल पूछता था। Sometimes he will answer and sometimes he will say, you read the Bible, God will reveal it to you. और कभी कभी वो उत्तर देते थे, कभी कभी वो कहते थे कि तुम आप खुद बाइबल पढ़ो और परमेश्वर आप पर उन चीजों को प्रकाशित करेगा। And after some time, I come to a conclusion that the way in which I was going was completely wrong from the Bible teaching. और कुछ समय बाद मैं इस बात को बिल्कुल समझ गया कि जो जिस तरीके से बाइबल में सिखाया गया है और जो मेरे जीवन का मार्ग है वो बिल्कुल बाइबल से मैं अलग हूं या अलग विपरीत ही दिशा में जा रहा हूं। I used to subscribe some Catholic Christian magazines. और उन समय जो कैथलिक ऐसे मसीही मैगजीन्स होते थे जो कैथलिक होते थे उनको मैं लिया करता था। In those days, the miracles reported in those magazines were edifying my faith. और उन दिनों में वो जो मैगजीन्स थे उसमें कोई चमत्कारों के विषय में लिखा होता था, उससे मुझे विश्वास आता था। I used to share things from the magazines and from the Bible to my wife. और फिर उस मैगजीन से जो मैंने पढ़ा, बाइबल से जो मैंने पढ़ा, वो मैं अपने पत्नी से बांटता था। She was also interested to listen that. और वो उसको भी दिलचस्पी थी इन चीजों को सुनने में। But after some time, the Lord spoke to me. कुछ समय बाद प्रभु ने मुझसे बात की। Even if you, in those days, my interest was to earn much money and come to a higher position and to become popular. और उन दिनों मेरी चाहत केवल ये थी कि मैं काफी पैसा कमाऊं, एक अच्छे और भी बड़े पोजीशन पर जाऊं और मैं लोकप्रिय बन जाऊं। But from the Bible verse, the Lord spoke to me, even if you profit the whole world, what does it be helpful to you if you lose your soul? और उन दिनों में बाइबल के एक वचन द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, यदि तू पूरे संसार को भी जीत ले और उसके बाद अपने प्राण को खो दे तो इससे तेरा क्या लाभ? So then I took a strong decision and to attend the Pentecostal church and I was willing to take water baptism. और फिर मैंने एक मजबूत निर्णय लिया, ठोस निर्णय लिया कि मैं उस पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाने लगा और वहां मैंने पानी का बपतिस्मा भी लिया। But at that time my wife was very antagonistic and was against me. पर उस समय मेरी पत्नी जो थी वो इससे बिल्कुल भी राजी नहीं थी, वो बिल्कुल मेरे विरुद्ध थी इस विषय में। Anyhow, I was strong to take water baptism. पर उस समय मैंने बहुत मजबूती से दृढ़ निश्चय करके मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। 1981, when my first daughter was born,
I have decided to take water baptism. 1981 में जब मेरे पहले बेटी का जन्म हुआ तो मैंने तय किया कि मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा। Then I used to attend the Pentecostal church. और फिर मैं पेंटेकोस्टल कलीसिया में जाता था। For some time, my wife attended the Catholic church. और कुछ समय मेरी पत्नी जो थी वो तब भी कैथोलिक कलीसिया में ही जाती थी। After some time, he stopped going there. और कुछ समय बाद मेरे पत्नी ने वहां जाना बंद कर दिया। Then my daughter was born, and we have not brought her to the Catholic church at all. और फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ और हमने उसको कभी कैथोलिक कलीसिया में हम ले ही नहीं गए। After 2 years, 2.5 years later, a son was born to me. और 2-2.5 साल के बाद मुझे एक बेटा हुआ। She was mentally retarded by birth. और मेरा जो बेटा था वो बचपन से ही मानसिक तौर पर वो विकलांग था। Again, another son born to me after a few years, and first daughter and the last son was all right mentally, but first son, that my second child, was mentally retarded. और कुछ वर्षों बाद मुझे एक और बेटा हुआ और मेरी सबसे बड़ी बेटी और सबसे छोटा बेटा ये दोनों स्वस्थ थे, पर मेरा जो बीच का बेटा था वो मानसिक तौर पर विकलांग था। He lived up to 32.5 years. वो 32.5 तक उसकी आयु थी। In 2016, July 8th, he passed away. 2016 में 8 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। During that 32.5 years, I have spent many lakhs of rupees. उन 32.5 वर्षों में मैंने कई लाख रुपए उस पर खर्च किए। I took him to Vellore CFC and many other places. Many different type of alternative medicines we used to give him, but there was no recovery. और मैं उसको वेल्लोर सीएमसी ले गया, अलग अलग तरीके के दवाइयां दी, अलग अलग जगह में लेके गया, पर उसके लिए कोई उससे सहायता नहीं हुई। Sometimes he was sleepless and got affected by psychiatric problem also. और कभी-कभी उसको रात में नींद भी नहीं आती थी और उसको मानसिक तरीके से भी तकलीफ होने लगती थी। There were many sleepless nights to me. और उसके वजह से मेरे भी कई रातें थी जब मैं नहीं सोया। Up to 32.5 years, he could not able to eat, bath, or to go for to attend natural needs. और मेरा जो बेटा था वो 32.5 वर्षों तक ना खुद से खा पाता था, ना नहा पाता था, या उसकी कोई भी जो स्वाभाविक जो जरूरतें होती थी वो कोई भी वो खुद नहीं कर पाता था। His mental age was only 2 years. और मानसिक तौर पर उसकी उम्र केवल 2 साल ही थी। He could not eat himself. वो खुद से खा भी नहीं सकता था। Sometimes it will take half an hour to 1 hour to feed him for one time. और कभी-कभी बस एक बार का खाना खिलाने के लिए उसको आधे से 1 घंटा लग जाता था। Many hours will pass in feeding himself, feeding him. और कई घंटे हमारे ऐसे ही बीत जाते थे उसको खाना खिलाने में। Bathing, feeding, hair cutting, and taking to toilet, everything we have to do as a child. उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसके बाल काटना, टॉयलेट ले जाना, ये सारी चीजें एक बच्चे के समान हमें उसके लिए करना पड़ता था। In the beginning, he used to speak some words to express his feelings, but later, after 32.5 years living, the end of 30 years, he could not even able to express his needs and feelings. और शुरुआत में कुछ शब्द तो वो कह पाता था अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए, पर उसके 30 वर्षों के अंत में फिर वो कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ना उसकी भावनाएं, ना उसकी जरूरतों को वो हम तक बयां कर पाता था। Sometimes during the nights, he will knock the windows, beat the windows, and sometimes he will hit the switchboards with his fist, and the glass windows were broken sometimes. और कभी-कभी ऐसा होता था कि रात में वो दरवाजों पर या जो कांच के खिड़कियां होती थी उन पर मारता था अपने हाथ से, या स्विच बोर्ड को मारता था और वो कांच जो है वो उसकी मुट्ठी की वजह से टूट जाते थे। I was praying to the Lord, even the normal children had to how to fight for the living in this world. How can this child of mine who is mentally retarded and totally dependent on us could be able to serve you after our life? I was praying with agony. और मैं कई बार उसके वजह से सोचता था कि प्रभु, मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु, जो साधारण बच्चे होते हैं उनको भी अपने दिन के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतने संघर्ष करना पड़ता है इस संसार में, फिर ये जो मेरा बेटा है जो विकलांग है, वो मानसिक तौर पर विकलांग है, वो हर चीज के लिए हम पर निर्भर है, वो कैसे आगे ये सब कर पाएगा? But the Lord strengthened me
with words prompted by the Holy Spirit that you are not the owner of this child. You are only a natural guardian, and I am the owner. I take care. What you have to do is bringing up as long as you live. और फिर प्रभु ने मुझे इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु ने कहा कि तू इस बच्चे का मालिक नहीं है, तुझे केवल कुछ समय के लिए उसकी रखवाली करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए तू एक भंडारी मात्र है, उसका मालिक मैं हूं, मैं उसकी देखभाल करूंगा, जब तक तू है तुझे बस उसकी देखभाल करनी है। I was a proud man. मैं बहुत घमंडी व्यक्ति था। By giving this child, the Lord has humbled me. ये बेटा देने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे नम्र किया। By giving this son, myself and my wife were spiritually blessed, though we were suffering a lot physically. और इस पुत्र के द्वारा मैं और मेरे पत्नी ने आत्मिक तौर पर हम बहुत आशीषित हुए, यद्यपि शारीरिक तौर पर हमें कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। We cannot participate in the family functions of our relatives mostly. Either myself or my wife will go, or sometimes we both cannot go. और हमारे रिश्तेदारों के जो भी ऐसे फंक्शंस होते थे, हम कभी उसमें जा नहीं पाते थे, या तो हम में से एक ही जा सकता था, मेरी पत्नी या मैं, या कभी-कभी हम दोनों भी नहीं जा पाते थे। So anyhow, the Lord kept us safely in the spiritual realm, and also actually I felt that it was the Lord's hand who was protecting me. पर इन सबके बावजूद परमेश्वर ने आत्मिक तौर पर हमें सुरक्षित रखा, और इन सारे परिस्थितियों में मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर का हाथ है जो मुझे सुरक्षित रख रहा है। I have to pray for him even for taking to bathroom and toilet and all that. क्योंकि उसे बाथरूम ले जाना, उसे शौचालय ले जाना, इन सब के लिए भी मुझे प्रार्थना करनी पड़ती थी। Sometimes he will not cooperate. कभी-कभी वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता था, हमारा सहयोग नहीं देता था। I was growing older. He was growing physically. He was well, and by appearance, no one can say he was mentally retarded. और मैं खुद जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके शारीरिक तौर को देख के तो कोई नहीं कहेगा कि ये मानसिक तौर पर विकलांग है। He grew tall and fat, but I was growing older and weak. और वो कद में भी ऊंचा हो रहा था, बड़ा होते जा रहा था, और मोटा जैसे हो जा रहा था, और मैं जो था मैं बूढ़ा होता था, और मेरी सामर्थ्य कम मैं निर्बल होता जा रहा था। So to manage him every time I have to pray, even for small matters. और इसलिए उसके साथ रहना, उसको संभालने के लिए मुझे हर दिन प्रार्थना करनी पड़ती थी, छोटे-छोटे कामों को करने के लिए भी। So I used to thought like this: people are praying for many things. I am praying for even taking my son to the toilet. और मैं उस समय ऐसे सोचता था कि लोग तो कई अलग-अलग प्रार्थनाएं करते हैं, और यहाँ मैं हूँ, अपने बेटे को शौचालय ले जाने के लिए भी मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है। But in spite of all that, the Lord has protected my faith. पर इन सब के बावजूद परमेश्वर ने मेरे विश्वास को सुरक्षित रखा। In 1988, that means when he was 5-6 years old, we have started praying separately from the Pentecostal church. और 1988 में जब वो शायद 5 या 6 साल का था, तब हम उस पेंटिकॉस्टल कलीसिया से अलग होकर हम प्रार्थना करने लगे। Few people joined us. कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए। Few years the numbers increased in our house. और कुछ वर्षों में थोड़े-थोड़े करके संख्या हमारे घर में बढ़ने लगी। Then we put a thatched shed in the upstairs of my house. और फिर हमारे घर के ऊपर हमने एक छत लगाई। The strength grew to 100. और फिर वहां 100 लोग एकत्रित होने लगे। Then we were able to purchase a land adjacent to my house. और फिर मेरे घर के ही पास में हम एक जमीन खरीद पाए। Then by 2004 we started constructing a building by the help of CFC Bangalore. और फिर CFC बैंगलोर की सहायता से 2004 में हम एक बिल्डिंग का निर्माण करने लगे। And now more than 200 people are gathering there. और 200 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा होते हैं। By all these years, nearby towns, many people joined us, and we separated them to be different fellowships. और इन सारे वर्षों में पास के जो नजदीकी अलग-अलग शहर थे, वहां से भी लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, और हमने वहां अलग-अलग ऐसी संगति के लिए अलग-अलग हिस्से किए। So from Kalayargoil, more than 6 churches have been established in all our surroundings by God's grace with the help of other brothers.
और परमेश्वर के अनुग्रह से और दूसरे भाइयों की सहायता से हमारे आसपास कल्याण कोइल के आसपास 6 ऐसी कलीसिया हो गई है। Oh, this is my witness, brother. The Lord has been standing faithful to me and he has been very supportive, and he has given many good brothers to support me, both physically in family and also taking care of my son and also in the church ministry. और ये मेरी गवाही है कि प्रभु मेरे प्रति बहुत ज्यादा विश्वास योग्य रहा है, उसने मेरी सहायता की है और कई भाइयों के द्वारा भी उसने शारीरिक तौर पर मेरी सहायता की, कलीसिया की सेवकाई में भी और मेरे पुत्र की देखभाल करने में भी परमेश्वर ने मेरी सहायता की। So my testimony, I want to close with it that the Lord has been faithful to me, even though there were problems from the early years of my life without my parents, and after marriage I had a mentally retarded son, and the Lord took hold of me in the year 83, until date he is leading me by his strong hands. और मेरी गवाही में ये कहकर अंत करना चाहूंगा कि प्रभु मेरे प्रति बहुत विश्वास योग्य रहा है, इसके बावजूद कि मेरे शुरुआती वर्षों में मेरी कई समस्या थी, क्योंकि मैं लगभग एक अनाथ हो चुका था, और मेरे विवाह के बाद भी जब मेरा एक मानसिक तौर पर विकलांग एक मुझे पुत्र हुआ 1983 में, प्रभु ने जब मुझे पाया तब से अपने मजबूत हाथों से वो मेरी सहायता कर रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है। From my memory I speak, from 1982 I have fellowship with CFC Bangalore. और मुझे जहां तक याद है 1982 से CFC बैंगलोर से मेरी संगति रही है। For many years I was not known to anybody there, but after few years when we started fellowship, Brother Zach helped us a lot. और कई वर्षों तक वहां ज्यादा कोई मुझे पहचानता नहीं था, पर कुछ वर्षों बाद जब हमारी यहाँ संगति शुरू हुई तो भाई जैक ने हमारी बहुत सहायता की। I want to close my testimony with this, and if you have any question, you can ask me afterwards. और मेरी गवाही में इससे अंत करना चाहूंगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हो। My burden about today's meeting is, और आज की सभा के लिए मेरा बोझ ये है, I want to read from Matthew chapter 26 verse 40 and 41. और मत्ती इसका 26 अध्याय उसका 40 और 41 वचन में पढ़ना चाहूंगा। See, during the last days of our Lord Jesus, और हमारे प्रभु यीशु के जो अंतिम दिन थे, from verse 36 we read that Jesus came with them to a place called Gethsemane. और 36 वचन से हम पढ़ते हैं मत्ती 26:36, तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया। It was his usual practice to come there for prayer. और उसकी आदत थी कि प्रार्थना के लिए वो वहां आता था। But when Judas was about to betray him and he was about to crucify, पर जब यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने ही वाला था और जब वो क्रूस पर जाने ही वाला था, he took with him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Verse 39. और वहां लिखा है कि वो पतरस और जब्दी के दोनों वहां पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को वो साथ ले गया और वो उदास और व्याकुल होने लगा। 37 वचन में लिखा है, He said to them, my soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me. और 38 वचन में वो कहता है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। He went a little beyond them and fell on his face and prayed to the Father. फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये अपने पिता से प्रार्थना करने लगा। Then he returned to the disciples. फिर वो शिष्यों के पास लौट आया। He found them sleeping. और उसने उनको सोता हुआ पाया। Then he said to Peter, और फिर उसने पतरस से कहा, so you men would not keep watch with me for 1 hour? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? Verse 41, keep watching and praying that you may not enter into temptation. 41 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So I read from the Message Bible. और इसी वचन को मैसेज बाइबल में इस प्रकार लिखा है, Stay alert
जागते रहो, be in prayer. प्रार्थना में लगे रहो, So you don't wander into temptation without even knowing you are in danger. ताकि तुम प्रलोभन में इस प्रकार से न भटक जाओ कि तुम जानते भी नहीं तुम खतरे में हो और तुम वहां उस प्रलोभन में गिर जाते हो। There is a part of you that is eager, ready for anything in God. क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा भाग है जो बिल्कुल तैयार है, तत्पर है परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए। But there's another part that's as lazy as an old dog sleeping by the fire. पर तुम्हारे अंदर एक दूसरा भाग ऐसा भी है जो उतना ही आलसी है जैसे कोई कुत्ता आग के पास सो जाता है वैसे। Dear brothers, प्रिय भाइयों, here we read that our Lord Jesus Christ was very distressed in spirit, thinking about his separation on the cross from the Father. यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जो था वो अपने आत्मा में बहुत उदास था और व्याकुल होने लगा क्योंकि वो सोच रहा था कैसे वो पिता के साथ अलग होने वाला है उस क्रूस पर। He knew everything what was going to happen for him and also to the disciples. वो पहले से ही सब कुछ जानता था कि उसके साथ क्या होगा और उसके शिष्यों के साथ क्या होगा। So he was preparing to face the temptation. और इसलिए वो तैयार हो रहा था उस परीक्षण का सामना करने के लिए। See, from the beginning of the Gospels, we read from Matthew chapter 4 and Luke chapter 4 that Satan was directly confronting him to tempt him. और सुसमाचारों के शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय से कि शैतान जो है उसको सीधा सीधा उसका सामना करके उसको प्रलोभन में डालता था, उसकी परीक्षा लेता था। There he was tempting him in different areas, and one of it was showing all the glories of the kingdom of the world. He was asking him to surrender and worship him. और उस घटना में तो उसकी अलग क्षेत्र में परीक्षा शैतान ने ली, उसको इस सारे संसार के महिमा को दिखाया और फिर कहा कि ये सब मैं तुझे दूंगा अगर तू मुझसे समर्पित होकर मेरी आराधना करेगा तो। Jesus was also alone. He was confronting him all alone. यीशु मसीह भी अकेला था और उस समय उसने अकेले ही शैतान का सामना किया। When he was to face the temptation, he was preparing ahead of that by fasting for 40 days. और उस परीक्षा का सामना करने के पहले उसने अपने आप की तैयारी की उस परीक्षा के सामना करने के लिए 40 दिन उपवास करके। He was strengthened in the spirit and he could be able to tell Satan, get behind me, Satan. और वो आत्मा में बलवंत हुआ और इस वजह से वो शैतान से कह पाया कि हे शैतान मेरे पीछे हो जा। But in the last days of our Lord, पर हमारे प्रभु के आखिरी जो दिन थे इस पृथ्वी पर उसमें Satan is not directly coming, but he induced Judas and he was playing behind the scene. और शैतान सीधा सीधा सामने नहीं आया यीशु के, पर उसने यहूदा के अंदर ऐसा काम किया और वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। Now the temptation is when he was facing the crucifixion, pains, sufferings, that means physical sufferings as well as to the laying of the sins of the world, the separation from the Father. अब उसके सामने प्रलोभन ये था कि वो उस क्रूस को सहने वाला था, उसकी जो शारीरिक पीड़ा थी उस पूरे पीड़ा को वो सहने वाला था। केवल उतना ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार के पाप उस पर आने वाले थे और उससे भी बढ़कर वो पिता से अलग होने वाला था। Since our Lord was always depending on the Father and he used to listen to him, pray to him, and he could be able to sense all things in advance what are going to happen to him. और हमारा प्रभु निरंतर पिता पर निर्भर होता था, पिता से प्रार्थना करता था, पिता की सुनता था और वो इस वजह से पहले से ये ये समझ पाता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। We read about his dependence on the Father from John 5:19, 5:30, and also his prayer, about his prayer in Hebrews 5:7 and in many places. और यूहन्ना 5:19, यूहन्ना 5 उसका 30 वचन और इब्रानियों में जो उसकी प्रार्थना के विषय में लिखा गया है, ऐसे अलग अलग स्थानों में हम देख पाते हैं कि कैसे हमारा प्रभु पिता पर निर्भर था। He used to get up early in the morning and he used to go to a far off place and he was praying with a mild, loud cry and tears.
और बड़े भोर को वो उठकर एक ऐसे अकेले जगह में जाकर ऊंची आवाज से रोकर पुकार कर वो प्रार्थना करता था। He used to visit, when he used to visit many places, he will search for a lonely place and he will go and pray there. और जब वो अलग अलग जगहों में जाता था तो वो सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढता था जो बिल्कुल अकेली हो, जहां ज्यादा लोग ना आते थे, और वहां जाकर वो प्रार्थना करता था। So the Lord was also revealing everything which was going to happen to him. That Lord means Heavenly Father. और इसी वजह से परमेश्वर भी उसको सारी चीजों को प्रकाशित करता था कि आगे क्या होने वाला है। हमारा स्वर्गीय पिता उसको ये सब दिखाता था। So that's why here we see two types of people are facing problems. That means temptation. और इसी वजह से यहाँ हम देख पाते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं जो परीक्षा का सामना कर रहे हैं, प्रलोभन का सामना कर रहे हैं। One is the Lord Jesus, एक है प्रभु यीशु, on the other side the disciples. और दूसरी ओर हम देखते हैं शिष्यों को। The Lord Jesus warned the disciples in advance. प्रभु यीशु ने शिष्यों को पहले ही चेतावनी दी थी। See, we read from the earlier verses of Matthew 26, from verse 31. और मत्ती 26 के पहले वचनों में, मतलब 31 वचन से अगर हम पढ़े तो The Lord Jesus was saying that you will all fall away because of me this night, for it is written, I will strike down the shepherd and the sheep of the flock shall be scattered. और प्रभु यीशु ये चेतावनी देता है कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। But in 33 verse 33 and onwards, we read that Peter said to him, even though all may fall away because of you, I will never fall away. पर 33 वचन में पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ना ठोकर खाऊंगा। Then he said, truly I say to you that this very night before a rooster crows, you will deny me 3 times. और 34 वचन में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मोर की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा या मेरा इनकार करेगा। Peter was trusting himself, even if I have to die with you, I will not deny you. पर पतरस अपने आप में ही भरोसा कर रहा था, विश्वास कर रहा था। और 35 वचन में पतरस कहता है, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। All the disciples said the same thing too. और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। 35 वचन में लिखा है, Actually they were sincerely saying that. और देखा जाए तो वो बिल्कुल ईमानदारी से इस चीज को कह रहे थे। Not utterly loved the Lord. ना केवल वे प्रभु से प्रेम करते थे, They were sincerely saying that. वे बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को कह रहे थे। That means they were really willing to stand by the Lord during the temptation. इसका मतलब उनके अंदर एक सच्ची ऐसी इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ खड़े हो प्रलोभन के समय में। That's why when they were sleeping, the Lord, when he was returning to the disciples, he was not scolding them, but he was exhorting them. इसी वजह से जब वे सो गए, जब प्रभु लौट कर आया तो प्रभु ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि वो उनको प्रोत्साहन दे रहा था, उनको सिखा रहा था। He was telling them, keep watching. That means be sober and alert and watch and praying. और प्रभु उनसे कह रहा था कि जागते रहो, इसका मतलब सतर्क रहो, ध्यान रहो और प्रार्थना करते रहो। He was exhorting them so that they don't enter into temptation. और वो उनको इसलिए उपदेश दे रहा था कि वो परीक्षा में न पड़े। Then only he says the spirit is willing, because he knows their heart. So he was sincerely saying, your spirit is willing, I know that. और वहां प्रभु कहता है, आत्मा तो तैयार है, इसका मतलब वो जानता था कि ये शिष्य बिल्कुल ईमानदारी से ये कह रहे हैं, इसलिए वो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे आत्मा तो तैयार है, इच्छा रखते हैं, But the flesh is weak. पर शरीर तो दुर्बल है। The flesh means here we have to understand it in 2 ways. और यहाँ जब शरीर लिखा है तो हमें 2 तरीके से इसको समझना है। That is, one is bodily feelings and desires. एक है शारीरिक इच्छाएं और लालसाएं। In one translation, it is written as body is weak. और एक भाषांतर में लिखा है कि शरीर, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा है, शरीर दुर्बल है। On the other side, we have to understand it as a self. That means our self-will, soul, mind, like that. और इसी के साथ हमें इसको ये भी समझना है कि ये हमारे स्वयं को, हमारे खुद ही के मन को, हमारे प्राण को या हमारे मन को भी दिखाता है। Bodily
weak means the pains, sufferings, sickness, and sleeping. All these are related to the body. और शारीरिक दुर्बलता है मतलब जब दुख है, दर्द है, पीड़ाएं है, जब हमें नींद आती है, ये सब शरीर के विषय में बताते हैं. So when we face all these bodily pains, sufferings, and sickness and all that, also we may be very weak, so that these feelings can overpower our spiritual willingness. और जब हम शारीरिक तौर पर बहुत निर्बल होते हैं, दर्दों का सामना करते हैं या दुखों का सामना करते हैं, तो ये जो शारीरिक दर्द है ये कभी-कभी हम पर हावी हो जाएगा और हमारी जो आत्मिक इच्छा है उस पर भी ये हावी होगा. On the other side, the feeling of sorrow and despair, other hopelessness, unbelief, all this comes and affect the mind. और दूसरी ओर देखें तो जब हमें दुख की भावनाएं होती है, आशा हमारी चली जाती है, हम बिल्कुल ही आशाहीन हो जाते हैं या अविश्वास है, ऐसी सारी चीजें हमारे मन को प्रभावित करती है. When this instance was recorded in Mark chapter 14, we read that these disciples were sleeping out of sorrow. और जब यही घटना को मरकुस 14 अध्याय में जब इसका वर्णन किया जाता है, तब वहां लिखा है कि जो शिष्य है वो उदास होकर वो सो गए. Whether they have slept by out of sorrow or tiredness or any other feelings, they have failed to do one thing. चाहे वे दुख के वजह से या दर्द की वजह से या शारीरिक कारणों से सो गए, कारण कुछ भी क्यों ना हो, उन्होंने एक चीज करने में वो असफल रहे. That is the Lord's warning to be alert, watchful and praying. और वो ये था कि जो प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जागते रहो, सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो. The Lord knows how the flesh is weak. और प्रभु जानता है कैसे शरीर या देह निर्बल है. That's why he is warning them in advance. इसी वजह से वो पहले से ही उन्हें चेतावनी दे रहा है. Be praying. प्रार्थना करते रहो. Be alert. जागते रहो. See how things are going to happen in the near future. I have told you. आगे भविष्य में, आने वाले भविष्य में चीजें कैसी होने वाली है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है. So he was clearly telling them. वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर उन्हें बता रहा था. He was clearly predicting what Peter was going to do. वो पहले से ही इस बात को बता रहा था कि आगे पतरस क्या करने वाला है. He was also saying that all people will be scattered. और उसने ये भी कहा कि तुम सब तितर-बितर हो जाओगे. Then he is encouraging, when you are facing the temptation, you must be very alert for praying. Otherwise, you cannot face the situation. और फिर वो उनको प्रोत्साहित भी करता है कि जब बात आती है परीक्षा के सामना करने की, तो तुम्हें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, नहीं तो तुम इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाओगे. But what happened? पर हुआ क्या? Instead of all his warnings and exhortations, और उसके सारे चेतावनियों, उपदेशों के बावजूद, since they were not taken it very serious, क्योंकि उन्होंने उन बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, they failed. वे असफल हुए. That is why इसी वजह से I am burdened to share this word today. आज ये वचन बांटने के लिए मुझे बोझ लगता है. So in these last days, many things are very differently going on. और इन अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि कई चीजें बहुत ही अलग ही तौर पर हो रही है. Christians and the churches are facing lot of difficulties, different type of problems in different places. और मसीही लोग जो है और कलीसियाएं जो है वो बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं अलग-अलग क्षेत्रों में. The Lord is warning us. और प्रभु हमें चेतावनी दे रहा है. Through the Holy Spirit, we are warned in our spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में हम उस चेतावनी को पाते हैं. See, when things are going smoothly, we may be tempted to be careless. जब चीजें बिल्कुल अच्छे से हो रही है, बिल्कुल किसी भी बिना किसी कठिनाई के जब चीजें होती है तो हम बहुत ही लापरवाह हो सकते हैं.
we may be tempted to be self-confident and we may think that everything's are going nice, no problem at all. पर हम प्रलोभित हो सकते हैं कि हम खुद में ही भरोसा रखें और हम ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, अब सारी चीजें तो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। There also we fail to pray. और वहां भी हम प्रार्थना करने में असफल होते हैं। On the other side, if we have to face trials and temptations, persecutions and all that, पर दूसरी ओर अगर हमें कठिनाइयों का, परीक्षाओं का और सताव का सामना करना पड़े तो if we are sensitive to the voice of God, Holy Spirit will be prompting us to pray. अगर हम परमेश्वर के आवाज के प्रति संवेदनशील रहे तो पवित्र आत्मा हमें ये बताएगा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। We are all born again people. हमने सब नए जन्म पाए हुए हम लोग हैं। The Lord has anointed us with the Holy Spirit. और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया है। He is ready to strengthen us. वो हमें सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। Only with the strength of the Holy Spirit we can avoid temptation. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम प्रलोभन से बच सकते हैं। But what we do? पर हम क्या करते हैं? On many occasions we fail to pray sincerely. कई अलग-अलग परिस्थितियों में हम ईमानदारी से प्रार्थना करने से चूक जाते हैं, हम प्रार्थना करने में असफल होते हैं। Either the church fails to warn the people or individuals are not taking it serious as the early disciples did not take the warnings of the Lord Jesus Christ seriously. या तो कलीसियाएं लोगों को सतर्क नहीं करते, उनको चेतावनी नहीं देते, या लोग जो है उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते, जैसे सबसे पहले जो शिष्य थे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। Dear brothers, in the early chapter of Matthew 1, और प्रिय भाइयों, मत्ती 1 अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं we read about Joseph, the stepmother of our Lord Jesus Christ. और हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह का मानो पिता था, सौतेला पिता था। So he was not the physical father, actual father of the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु का शारीरिक पिता नहीं था। When he was warned in the dream, जब उसने एक स्वप्न में चेतावनी पाई तब see how sensitive he was to obey the promptings or the announcement of the angels. देखिए वो कितना संवेदनशील था या कितना तत्पर था कि जब स्वर्गदूतों ने उसे कोई भी एक चेतावनी दी उसे पूरा करने के लिए। Matthew 1:24 I want to read. और मत्ती 1:24 को मैं पढ़ना चाहूंगा। And Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, but kept her virgin until she gave birth to a son, and he called Jesus his name Jesus. मत्ती 1:24-25 तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। And in also Matthew chapter 2 verse 20. और उसी के साथ मत्ती उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन। There we read in verse 19 that the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. और 19 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया। So I'm sorry, I have to read in the earlier verses that he took the child and Mary during the night itself, and he rushed to Egypt. और उसके पहले के एक वचन में लिखा है कि उसने स्वर्गदूत की बात मानकर रात में ही वो मिस्र में भाग गया। Yeah, we read it in Matthew chapter 2 verse 13 onwards. और मत्ती 2:13 वचन से आगे हम पढ़ते हैं। So now when they had gone, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. और उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, and said, get up, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. और कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना। For Herod is going to search for the child to destroy him. क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है जो कि उसे मरवा डाले। See, he was sleeping. देखो वो सो रहा था वहां। The time was night. ये रात का समय था। The child was very small, infant.
और वो बच्चा जो था वो बहुत छोटा था, वो एक शिशु था। It was night time. There was no proper route with the lightings and all that. Just like we see in these days. और जैसे आज के दिनों में होता है, उस समय रात में कोई सही से मार्ग नहीं होगा, कोई सड़क नहीं होगी जिस पर लाइट है। See how it is very risky to travel during the night time with a small child and the mother. और ये कितना जोखिम भरा है कि रात के समय में सफर करना, एक बहुत ही छोटे से बच्चे को उसकी माँ को ले जाना। If we read in verse 14, so Joseph caught up and took the child and his mother while it was still night and left for Egypt. That is, from country to country he is traveling during the night time. और 14 वचन में लिखा है, तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। इसका मतलब रात के समय वो एक देश से दूसरे देश में गया है। Even though he was warned in the dream, he was very alert and very sensitive to the warning, and he immediately took the child and the mother during the night itself and fled to Egypt. और यद्यपि उसने ये चेतावनी एक स्वप्न में पाई थी, उसके बावजूद वो इतना संवेदनशील था, इतना जागरूक था कि उसने तुरंत उस चेतावनी को लेकर रात में ही वो उस बच्चे और माँ को लेकर मिस्र देश में चले गया। So that is why how the child, infant Jesus, was protected. और इसी प्रकार से वो जो यीशु मसीह जब एक बालक था, उसकी सुरक्षा हुई, वो सुरक्षित रहा। Today also, dear brothers, we have to be very alert and sincere to watch the promptings of the Spirit and to pray and to take action immediately to lead the church according to the Spirit's leading, and also to watch and pray for lest our souls fall into temptation. और इसलिए भाइयों, आज भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क होना है, पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील रहना है, और हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, अगर हम कलीसिया की अगुवाई करना चाहते हैं और अगर हम परीक्षा में या प्रलोभन में नहीं पढ़ना चाहते तो। During these days, we are facing lot of problems. इन दिनों में हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, both physically and also spiritually. शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। So I am burdened to say that we brothers who are responsible for the church and also those who are disciples of Jesus Christ must listen to the voice of the Spirit. और इसलिए मुझे ये बोझ है कि मैं आपको बताऊं कि हम जिन भाइयों पर ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, हम हमारे लिए भी और जो यीशु मसीह के शिष्य हैं उनके लिए भी, कि हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, उसके प्रति बहुत संवेदनशील होना है। See, the days ahead of us are not going to be easier. और हमारे आगे जो दिन है वो आसान नहीं होने वाले। There may be trials, problems, persecutions, and it may be very difficult at time all over the world to all Christians everywhere. हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, दुखों का करना पड़ेगा, सताव का करना पड़ेगा, केवल हमें ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार में सारे मसीहों को। We may be facing lot of problems. हम शायद समस्याओं का सामना, सॉरी अंकल, for being a Christian. और शायद हम काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम एक मसीही है। We read that Satan is prowling around to devour Christians. और हम पढ़ते हैं कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान घूमता है, ये देखने के लिए कि कैसे वो मसीहों को फाड़ खाए। In 1 Peter chapter 5 verse 8 we read like this. पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 8 I read, be of sober spirit. और 8वां वचन कहता है सचेत रहो, be on the alert. जागते रहो, your adversary, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। In the previous verse we read, cast all your anxieties on him because he cares for you. इसी के पहले वचन में हम पढ़ते हैं 7वें वचन में कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है। Dear brothers, we need not be panic and fear. प्रिय भाइयों, हमें डर कर या बहुत ज्यादा डर नहीं जाना है। The Lord is always on our side. प्रभु हमेशा हमारी ओर है। We read in Hebrews 7:25. हम इब्रानियों 7:25 में पढ़ते हैं। Let us read Hebrews chapter 7 verse 25. इब्रानियों 7:25 में
there we read, therefore he is able also to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. Whether it is cares and worries of the world, चाहे इस संसार की चिंताएं हो, whether it is a struggle to live up to the standard of the Lord, चाहे प्रभु के मापदंड के अनुसार जीवन जीने का संघर्ष हो, we can be rest assured that the Lord is always helping us and he is always praying and interceding for us. हम बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करेगा और वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है, मध्यस्थी करता है. Apart from that, we read from chapter 12 verse 20 of Matthew. और इसके अलावा मत्ती उसके 12 अध्याय के 20 वचन में भी हम पढ़ते हैं. We read that verse 20 onwards. Matthew chapter 12 verse 20. और मत्ती 12:20 में लिखा है, A battered reed he will not break off, वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, and a smoldering wick he will not put out, और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, until he leads justice to victory. जब तक वो न्याय को प्रबल ना कराए या विजय तक ना ले जाए. Dear brothers, in many places we are exhorted to be alert, be of sober in spirit, to watch and pray. ये भाइयों, हमें कई अलग अलग जगहों पर ये चेतावनी दी गई है कि हम जागते रहे, हम सचेत रहे और हम प्रार्थना करते रहे. Just like some preachers say that once saved, ever saved, we should not be lazy and put everything on the Lord and be believing that once we are saved, we need not do anything and we will be ever saved. और जैसे कुछ प्रचारक सिखाते हैं कि अगर एक बार हमारा उद्धार हो जाए तो हम हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमारा उद्धार हो चुका है. इस वजह से हमें आलसी होकर सारी जिम्मेदारी प्रभु पर नहीं सौंपनी है कि हाँ, अब मेरा एक बार उद्धार हो गया है, इसलिए मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं. It is true, only through the Lord's sovereign grace we are saved. ये सच है कि प्रभु के सर्वसत्ता के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है. Even if we fail, the Lord is our advocate and he is interceding for us. He will not easily let us down. हम असफल हुए तो भी प्रभु हमारा वकील है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, वो हमें इतने आसानी से हार नहीं मानेगा, हमें छोड़ नहीं देगा. By pure mercy, he forgave all our sins. He has forgiven all our sins. ये परमेश्वर की दया थी कि उसने हमें हमारे सारे पापों को क्षमा किया. But there is a responsibility on the sides of men also. पर एक जिम्मेदारी मनुष्यों की ओर भी है. See, he is exhorting us in Philippians 2 verse 12. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 12वें वचन में वो हमें ये उपदेश देता है, Work out your salvation with fear and trembling. कि अपने डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ. That means what? Not works of good deeds. सॉरी अंकल. Not the work means not the good deeds. और यहाँ जब वो कहता है कि उद्धार के कार्य पूरे करो, तो वो अच्छे काम करने के बारे में, भले काम करने के विषय में नहीं कह रहा. See, the Lord is giving us certain responsibility and the freedom of choice. प्रभु हमें कुछ जिम्मेदारी देता है और चुनाव करने की स्वतंत्रता भी देता है. He says, knock, it will be open, seek, you will find, and ask, you will be given. और लिखा है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. Asking, seeking, knocking, all these things are very easier things, which are the responsibilities of the people. That's our side. मांगना, ढूंढना, खटखटाना, ये सारी आसान बातें हैं जो जिम्मेदारी है मनुष्यों की. इसका मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है. So we cannot say that we don't have any responsibility at all. और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. But it is 100% true that even though we run, we cannot succeed in our own strength. पर उसके इसी के साथ साथ ये भी सच है, अगर हम अपने और पर अपने बल से भी दौड़ने लगे तो हम अपने आप से सफल नहीं होंगे. In Romans 8 verse 7 onwards, we read like this. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 7 वचन से आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं. See, from 6 I will read. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace.
छठे वचन से मैं पढ़ूंगा, रोमी 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Because the mindset and the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। And those who are in the flesh cannot please God. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So again, I want to read and finish with the closing from verse 41 of Matthew chapter 26. और इसलिए फिर एक बार मैं अंत में इसी वचन को पढ़कर अंत करना चाहूंगा, मत्ती 26 उसका 41 वचन। Keep watching and praying जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, that you may not enter into temptation. कि तुम परीक्षा में न पड़ो। The spirit is willing, आत्मा तो तैयार है, but the flesh is weak. परंतु शरीर दुर्बल है। Our mind is weak. हमारा मन दुर्बल है, निर्बल है। Our bodily desires also very weak. हमारी शारीरिक जो इच्छाएं हैं वे भी बहुत निर्बल है। So either we face temptations out of bodily feelings and desires, or soulish feelings and desires. We have to trust on the Lord alone. और इसलिए या तो हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं केवल अपने शारीरिक इच्छाओं के अनुसार, या हमारी प्राण से जो आने वाली इच्छाएं हैं उनके अनुसार, या केवल प्रभु में भरोसा रखकर हम परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। Because the Lord has told that without me you cannot do anything. क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। But the encouraging thing is he is always standing on our side to support us. पर प्रोत्साहन करने वाली बात यह है कि वो हमेशा हमारी ओर खड़ा है, हमें सहायता देने के लिए। But the Lord's final warning was be alert, be sober in spirit and pray. पर प्रभु की अंतिम चेतावनी ये थी कि सतर्क रहो, आत्मा में सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करो। So dear brothers, let us be careful to obey these words of our Lord. और इसलिए प्रिय भाइयों, आइए हम बहुत सतर्कता से सावधान रहे कि हमारे प्रभु के इन शब्दों की हम आज्ञा माने। Whatever be the situation, whether we be very free that we don't face any temptation or trials at present, we may face it in the future. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे यद्यपि हम आज बहुत ही एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हम पर कोई दबाव नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है, पर भविष्य में हम इनका सामना कर सकते हैं। But definitely the spirit of the Lord will be prompting in our own spirit when the things are going in a different way. निश्चित तौर पर पवित्र आत्मा जो है वो हमारी ही आत्मा में हमें ये बात दिखाएगा कि चीजें अब अलग होने लगी है, भिन्न होने लगी है। So for anything related to this worldly life or spiritual life or church matters, let us be alert to listen, watch and pray, so that the Lord Almighty will help us by giving all grace needed to us to be over. और इसलिए चाहे कोई हमारे शारीरिक भौतिक जरूरतों के विषय में हो या आत्मिक मामलों में हो या कलीसिया के विषय में हो, आइए हम हमेशा जागते रहे, सचेत रहे और प्रार्थना करते रहे और हम सुनते रहे, ताकि सर्वशक्तिमान प्रभु जो है वो हमें निरंतर हमें पूरा सारा अनुग्रह प्रदान करे, जिसके द्वारा हम जयवंत हो सके। I read one verse from Jude 24 and close it. और यहूदा की पत्री उसके 24 वचन को पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा। Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time and now and forever. Amen. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। थैंक यू ब्रदर्स। धन्यवाद भाइयों।